बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने डीई की मैथ 212 स्टार्ट की हुई है स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक और इसकी एक्सरसाइज हमने 8.5 स्टार्ट की हुई है और क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हमने कंप्लीट कर लिए। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों फाइंड करें के। बच्चों हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है सो डैट। जब भी लफ्ज़ वो यूज़ करता है सो डैट का, इसका मतलब क्या, ये चीज़ क्या होती है, प्रूफशुदा चीज़ होती है, लेकिन हमने सिर्फ कंडीशन इस्तेमाल करते हुए हमने के की वैल्यू मालूम कर देनी है। ये तीनों लाइन वेल बी क्या है, कंकरेंट। अगर ये तीनों लाइन कंकरेंट हैं तो तीनों लाइन का हम क्या फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेट। अगर वो डिटर्मिनेट ज़ीरो के बराबर लेना है हमने। अगर ये तीनों लाइन कंकरेंट हैं, इन तीनों लाइन का डिटर्मिनेट किसके बराबर है, ज़ीरो के बराबर। इन तीनों लाइन का डिटर्मिनेट बच्चों किसके बराबर है, ज़ीरो के बराबर। सबसे पहले रो 1 के अंदर लाइन 1 लिख देंगे। कोफिशेंट एक्स का कोफिशेंट कितना 1 है, यहाँ पर वाई का कोफिशेंट 1 और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 1। इसी तरह दूसरी लाइन लिखेंगे के एक्स का कोफिशेंट, वाई का कोफिशेंट -1 और सी हमारे पास 3 के बराबर है। इसी तरह बच्चों हमारे पास x का कोफिशिएंट कितना है 4 और y का कोफिशिएंट -5 और कांस्टेंट हमारे पास k है। बच्चों फाइंड करो k की वैल्यू सो डैट का जब भी लफ्ज़ यूज़ करते हैं वो चीज़ क्या होती है, प्रूफशुदा, लेकिन बच्चों हमने सिर्फ इनकी कंडीशन इस्तेमाल करनी होती है। अब अगर ये तीनों लाइन क्या है, आपस में कंकरेंट हैं, कंकरेंट है तो हम तीनों लाइन का डिटर्मिनेट फिर किसके बराबर है, ज़ीरो के बराबर है। हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, के की। अब इसको एक्सपेंड कर देंगे। सबसे पहले बच्चों आपने ये 1 लिखना है, 1 के साथ एक छोटा सा डिटर्मिनेट। बच्चों ये 1 जिस रो के अंदर है वो रो छोड़ देंगे, जिस कॉलम के अंदर वो कॉलम छोड़ देंगे। -1 3 -5 के। इसी तरह बच्चों ये प्लस का 1 है तो हमने माइनस का 1 लेना है, साथ छोटा सा डिटर्मिनेट। अब ये 1 जिस रो के अंदर वो रो छोड़ देंगे, जिस कॉलम के अंदर वो कॉलम छोड़ देंगे। बच्चों हमारे पास आ जाएगा के 4 3 के। इसी तरह अब ये प्लस का 1 साथ छोटा सा डिटर्मिनेट। अब 1 जिस रो के अंदर है वो रो छोड़ देंगे, जिस कॉलम के अंदर वो कॉलम छोड़ देंगे। बच्चों हमारे पास आ जाएगा के -1 4 माइनस का 5 इक्वल टू ज़ीरो। बच्चों ये 1 इसी तरह आ गया। के को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का के, -5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई, 5 3 15 माइनस का 15 माइनस फार्मूले वाला प्लस का 15 आ जाएगा। इसी तरह बच्चों ये -1 इसी तरह के को जब के के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो के का स्क्वायर आ जाएगा। बच्चों ये 1 जिस रो के अंदर वो रो छोड़ देंगे, जिस कॉलम के अंदर वो कॉलम छोड़ देंगे। बच्चों ये 2 एलिमेंट और ये 2 एलिमेंट, के आ गया। अब ये माइनस आ गया, 4 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12। तो बच्चों ये +1 आ गया। -5 को के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 5 के। 4 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 4 माइनस फार्मूले वाला प्लस का 4 आ गया इक्वल टू 0। तो बच्चों हमारे पास माइनस का के प्लस का 15। तो बच्चों ये माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का के स्क्वायर नफ़ी नफ़ी जमा का 12। तो बच्चों ये माइनस का 5 के प्लस का 4 इक्वल टू 0। बच्चों माइनस का के स्क्वायर और माइनस का के माइनस का 5 के माइनस का 6 के। तो बच्चों हमारे पास 15 + 12। बच्चों इसको जमा कर देंगे, 15 + 12 + 5। तो बच्चों हमारे पास आंसर आ जाएगा 32 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, -1 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा के स्क्वायर प्लस का 6 के माइनस का 32 इक्वल टू 0। ये माइनस उस तरफ जाके 0 हो जाएगी, के स्क्वायर प्लस का 6 के माइनस का 32 इक्वल टू 0। बच्चों हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, के की। तो क्या करेंगे, यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के की वैल्यू हमारे पास 2 वैल्यू आएंगी। तो ए हमारे पास किसके बराबर है, 1 के बराबर, बी हमारे पास 6 के बराबर है, सी हमारे पास -32 के बराबर है।
फार्मूले को के बराबर कर देंगे बच्चों, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे, लेकिन फार्मूले को हमने के बराबर लेट करना है क्योंकि के की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर क्या आ जाएगा 2a के, इसी तरह b की वैल्यू माइनस 6 प्लस माइनस हो गया b की वैल्यू 6 ऊपर होल का स्क्वायर माइनस 4, इसी तरह a हमारे पास 1 के बराबर है, c हमारे पास 32 के बराबर है ओवर 2 इंटू 1 हमारे पास a हमारे पास 1 के बराबर है। बच्चों k इज इक्वल टू माइनस का 6 प्लस माइनस 6 6 36 आ गया, नफ़ी नफ़ी जमा 32 ज़रबे 4। बच्चों ये नफ़ी नफ़ी जमा आ गया। अब 32 मल्टीप्लाई 4 तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा 128 ओवर 2 आ गया। बच्चों k इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस, अब क्या करेंगे इसमें प्लस कर देंगे 36, प्लस करेंगे 36 हमारे पास आ जाएगा 164 आ जाएगा ओवर 2। बच्चों क्या करेंगे, ये हमारे पास k की 2 वैल्यू आ गई, लेकिन आप यहाँ तक ही कर लें -x प्लस, तो बच्चों ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई k की, ये था बच्चों हमारे पास फाइनल आंसर। मज़ीद बच्चों इसको हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 4। अब बच्चों करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर शो डैट एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर, बच्चों हमें एक ट्राइंगल के उसने क्या दे दिए, वर्टिसेस दे दिए। मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल बना लूँगा अपनी तरफ से। बच्चों ए पॉइंट हमें दे दिया -1 व 2, और हमें बी पॉइंट दे दिया 4 व 3, और बच्चों हमें सी पॉइंट दे दिया 1 व -2। बच्चों सबसे हमने एल्टीट्यूड को शो करना है भी ये इंटरसेक्ट एट द पॉइंट। बच्चों एल्टीट्यूड बना लेंगे बच्चों, ए इसको आपस में यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे, ये भी हमारे पास एल्टीट्यूड बन गया। एक बच्चों हमारे पास ये एल्टीट्यूड बन गया, एक बच्चों हमारे पास ये एल्टीट्यूड बन गया। बच्चों ये देखो एक ही पॉइंट पे क्या करती हैं, ये तीनों एल्टीट्यूड एक ही पॉइंट पे क्या करते हैं, मिलते हैं। तो हमने इस बात को शो करवाना है भी ये तीनों एल्टीट्यूड एक ही पॉइंट पे क्या करते हैं, इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट का मतलब क्या है, एक ही पॉइंट से क्या करते हैं, पास करते हैं। अगर बच्चों ये तीनों हम क्या करेंगे, तीनों हमने किस बात को शो करवाना है, ये तीनों बच्चों ये जो उनसे तीनों एल्टीट्यूड हैं, ये तीनों एक ही लाइंस एक ही पॉइंट से गुजरते हैं। इसका मतलब क्या है, हम तीनों लाइन के एल्टीट्यूड की इक्वेशनें मालूम करेंगे, फिर इन तीनों लाइन का डिटर्मिनेट अल्टीट्यूड की लाइनों का हम फाइंड कर लेंगे डिटर्मिनेट। अगर वो 0 के बराबर आ गया, इसका मतलब क्या है, ये तीनों एल्टीट्यूड क्या होते हैं, इंटरसेक्ट होते हैं एक ही पॉइंट पर। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे हम, बच्चों सबसे पहले आप लोगों ने ये तीनों साइड की स्लोप फाइंड कर लेनी है। हम पहले फाइंड कर लेंगे स्लोप ऑफ ए बी, और इसका नाम रख देंगे m1। तो बच्चों स्लोप का फार्मूला क्या था हमारे पास, y2 - y1 ओवर x2 - x1। बच्चों स्लोप का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, y2 - y1 ओवर x2 - x1। तो बच्चों ये m1 है हमारे पास। तो बच्चों y2 हमारे पास 3 के बराबर है, 3 - का 2 ओवर x2 हमारे पास 4, x1 हमारे पास -1 है, तो ये +1 हो गया। तो m1 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 1/5, 1/5। इसी तरह बच्चों हमने किसकी फाइंड लेनी है, स्लोप ऑफ ए सी। इसको m2 का नाम दर देंगे, इस स्लोप का नाम क्या रखेंगे, m2 का। इसके बाद बच्चों ज़ाहिरी बात है हमने इन
इन एल्टीट्यूड की क्या फाइंड करनी है, इक्वेशन। इन एल्टीट्यूड की इक्वेशन मालूम करनी है। इक्वेशन को मालूम करने के लिए एक तो पॉइंट की ज़रूरत होती है, एक स्लोप की ज़रूरत होती है। बच्चों देखो इस एल्टीट्यूड के ऊपर स्लोप तो पॉइंट तो मौजूद है लेकिन स्लोप मौजूद नहीं है। तो बच्चों पहले इन एल्टीट्यूड की क्या फाइंड करेंगे, स्लोप, फिर इनकी इक्वेशनें फाइंड करनी है बच्चों हमने। तो बच्चों y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा ये माइनस का 4 और ये प्लस 2, 2 दूनी 4 माइनस का 2 आ गया हमारे पास m2। इसी तरह बच्चों हम फाइंड कर लेंगे स्लोप ऑफ BC। तो बच्चों स्लोप ऑफ BC क्या फार्मूला था, इन दो पॉइंट के दरमियान हमने स्लोप फाइंड करनी है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा ये माइनस का 5, ये माइनस का 3, माइनस माइनस के साथ कैंसल, स्लोप ऑफ BC आ गई। अब बच्चों हमने इस पॉइंट का नाम क्या रखेंगे, ABC था, इसका नाम D रख देंगे, इसका नाम E रख देंगे, इसका नाम F रख देंगे। बच्चों हमने क्या फाइंड करनी है, अब इन एल्टीट्यूड की स्लोप फाइंड करनी है। हम फाइंड कर लेंगे स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड AE की। तो बच्चों AE की, बच्चों ये देख लें ये BC के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर। बच्चों AE जो सा एल्टीट्यूड है वो किसके ऊपर है, परपेंडिकुलर BC के ऊपर। अगर मैं इसकी एल्टीट्यूड फाइंड करना है ना बच्चों, हमने देखो ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। ये हमारे पास है B और ये C है, यहाँ पर क्या हमारे पास A और यहाँ पर क्या है E। बच्चों ये BC के ऊपर क्या है, LT, AE के ऊपर क्या है, BC के ऊपर AE क्या है, परपेंडिकुलर। अगर हमने बच्चों AE की स्लोप फाइंड करनी हो ना तो क्या करेंगे, हम BC की स्लोप की हमारे पास आ गई थी 5/3। बच्चों साथ अलामत भी चेंज कर देंगे BC की स्लोप की, हमारे पास स्लोप ऑफ AE आ जाएगी। अलामत भी चेंज कर देंगे, साथ इसको रेसिप्रोकल भी ले लेंगे, माइनस का 3/5 आ गया। तो इसी तरह बच्चों हमने किसकी स्लोप फाइंड करनी है, स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड BF एल्टीट्यूड की हमने स्लोप फाइंड करनी। बच्चों ये BF की एल्टीट्यूड ये किसके ऊपर है, AC के ऊपर परपेंडिकुलर है। अगर हम AC की स्लोप का रेसिप्रोकल ले लें, रेसिप्रोकल AC की स्लोप का बच्चों ये AC की क्या स्लोप है, रेसिप्रोकल। लामत भी चेंज कर देंगे, ये माइनस का 2 है तो हमने प्लस का 2 लेना है, और ये इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा। इसी तरह बच्चों हमने फाइंड करनी है स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड CD एल्टीट्यूड। बच्चों ये CD एल्टीट्यूड किसके ऊपर है, परपेंडिकुलर AB के ऊपर। अगर मैं AB का रेसिप्रोकल ले लूँ स्लोप का, बच्चों इस AB की स्लोप का रेसिप्रोकल भी लूँगा, साथ अलामत भी प्लस की वैल्यू यहाँ पर क्या लिखनी है, माइनस, साथ आ जाएगा 5/1। ये 1/5 है तो माइनस का 5 आ जाएगा। अब बच्चों मैंने क्या बनानी है, इनकी लाइन की इक्वेशनें बनानी है। तो बच्चों मेरे पास सबसे पहले मेरे पास स्लोप ऑफ AE की इक्वेशन बनानी है हमने। तो बच्चों इसकी स्लोप ले लेंगे, यहाँ से m इक्वल टू हमारे पास माइनस का 3/5 है, और AE की हमने क्या फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ AE। मुझे यहाँ पर लिख दूंगा इक्वेशन ऑफ AE की बच्चों हमने इक्वेशन बनानी है। बच्चों AE की स्लोप ले लेंगे, साथ इसके साथ A पॉइंट ले लेंगे। A पॉइंट क्या है बच्चों, हमारे पास -1 व 2 है।
-1 व 2। तो बच्चों फार्मूला लगा देंगे y2 माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो बच्चों ये y इसी तरह आ गया, y1 हमारे पास किसके बराबर है, 2 के बराबर, इज इक्वल टू m हमारे पास माइनस का 3/5। तो बच्चों ये x इसी तरह आ गया, x1 हमारे पास -1 है तो +1 हो जाएगा। बच्चों ये 5 इस तरफ आके मल्टीप्लाई 5y माइनस का 10 आ गया, ये माइनस का 3x, -3 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 3x माइनस 3। तो बच्चों ये माइनस का 3x है, इस तरफ आ गया प्लस का 3x प्लस का 5y माइनस का 10, ये माइनस का 3 है प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों हमारे पास 3x प्लस का 5y, ये माइनस का 10 है प्लस का 3 है माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन गई, एल्टीट्यूड इक्वेशन ऑफ। अब बच्चों हमने कौन सी इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड बी एफ की। तो बी एफ की स्लोप हमारे पास किसके बराबर है, m इज इक्वल टू 1/2 है, और बी पॉइंट ले लेंगे, बी पॉइंट हमारे पास 4 व 3 है। अब बच्चों क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे, फार्मूला हमारे पास किसके बराबर है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो बच्चों ये y इसी तरह आ गया, y1 हमारे पास 3 के बराबर है और m हमारे पास 1/2 के बराबर है, x इसी तरह आ गया, x1 4 के बराबर है। बच्चों ये 2 मल्टीप्लाई 2y माइनस का 6 इज इक्वल टू x माइनस का 4। तो बच्चों ये प्लस का x है माइनस का x हो गया, प्लस का 2y माइनस का 6 माइनस का 4 है, तो प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों हमारे पास माइनस का x प्लस का 2y और माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई, इक्वेशन एल्टीट्यूड बी एफ की। इसी तरह बच्चों हमने इक्वेशन फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ सी डी की एल्टीट्यूड की इक्वेशन फाइंड करनी। पहले सी डी की स्लोप हम बच्चों कितनी है हमारे पास, -5 है स्लोप। बच्चों देखो ना, स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड हमने निकाली थी -5। तो और इस डी पॉइंट ले लेंगे, सी पॉइंट ले लेंगे। सी पॉइंट क्या हमारे पास, ये बच्चों हमारे पास स्लोप है और सी पॉइंट हमारे पास 1 व -2 है। तो बच्चों क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे इक्वेशन का, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो बच्चों ये y इसी तरह आ गया, y1 हमारे पास -2 है तो +2 हो गया, m हमारे पास -5 के बराबर, x आ गया, x1 हमारे पास 1 के बराबर है। तो बच्चों ये y प्लस का 2 माइनस का 5x प्लस का 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। बच्चों ये माइनस का 5x है, प्लस का 5x प्लस y आ गया +2, ये प्लस का 5 है माइनस का 5 इज इक्वल टू 0, उस तरफ जाके माइनस का 5 हो गया, 5x प्लस y माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। बच्चों ये तीन बच्चों मैंने सबसे पहले इन तीनों एल्टीट्यूड की स्लोप फाइंड की, पॉइंट मेरे यहाँ पर खुद मौजूद थे इन एल्टीट्यूड के ऊपर। फिर मैंने तीनों एल्टीट्यूड की क्या बना दी, इक्वेशनें। अब मैंने क्या करवाना है, ये तीनों इक्वेशन एक ही पॉइंट से क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। अगर बच्चों ये तीनों इक्वेशन एक ही पॉइंट से क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये तीनों पॉइंट का हम तीनों इक्वेशन का डिटर्मिनेट लेंगे। अगर वो 0 के बराबर आ गया तो इसका मतलब क्या है, ये तीनों इक्वेशनें आपस में क्या हो जाएंगी, कंकरेंट। अगर ये तीनों लाइनें एक ही पॉइंट पे बच्चों क्या करती हैं, इंटरसेक्ट। अगर बच्चों ये तीनों एल्टीट्यूड की इक्वेशन एक ही पॉइंट से करती हैं इंटरसेक्ट, तो वो तीनों लाइनों का डिटर्मिनेट ले लेंगे। अगर वो 0 के बराबर आ गए तो इसका मतलब कि ये तीनों लाइन आपस में क्या हैं, कंकरेंट हैं। तो बच्चों
अब क्या करेंगे, तीनों लाइन हमारे पास 3x प्लस का 5y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन हमारे -x प्लस का 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और तीसरी लाइन एल्टीट्यूड की 5x प्लस का y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। बच्चों क्या ले लेंगे, इनका डिटर्मिनेट ले लेंगे। बच्चों सबसे पहले लाइन 1 लिखनी है, 5 माइनस 7 -1 2 माइनस 2 5 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अगर बच्चों ये तीनों एल्टीट्यूड की इक्वेशन अगर एक ही पॉइंट से गुजरती हैं तो इसका मतलब क्या होनी चाहिए, ये कंकरेंट। तो बच्चों इसको एक्सपेंड कर लेंगे। ये सबसे पहले आप लोगों ने ये 3 लेना है, साथ छोटा सा डिटर्मिनेट 3 जिस रो के अंदर वो रो छोड़ देंगे, जिस कॉलम के अंदर वो कॉलम छोड़ देंगे। 2 -2 1 -3 प्लस का 5 है तो माइनस का 5 लिखना, साथ छोटा सा डिटर्मिनेट 5 जिस रो के अंदर है वो रो छोड़ देंगे, जिस कॉलम के अंदर वो कॉलम छोड़ देंगे। -1 माइनस का 2 5 माइनस का 3 -7 ले लेंगे, साथ छोटा सा डिटर्मिनेट। अब बच्चों ये -7 जिस रो के अंदर है वो रो छोड़ देंगे, जिस कॉलम के अंदर वो कॉलम छोड़ देंगे। -1 2 5 1 इज इक्वल टू 0। बच्चों ये 3 इसी तरह आ गया, 3 दूनी 6 माइनस का 6 प्लस का 2 -5 इसी तरह प्लस का 3 5 दूनी 10 माइनस का 10 प्लस का 10 आ गया। -7 इसी तरह माइनस का 5 5 दूनी 10 माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। बच्चों यहाँ पर बचेगा माइनस का ये 3 इसी तरह आ गया, माइनस का 6 प्लस का 2 माइनस का 4 -5 इसी तरह प्लस का 13 -7 माइनस का 11 इज इक्वल टू 0। 4 तिये 12 13 5 65 आ गया, 13 5 65 11 7 77 प्लस का 77 आ गया इज इक्वल टू 0। बच्चों 65 में जब जमा करेंगे -12 तो ये माइनस का 77, ये प्लस का 77 इज इक्वल टू 0। माइनस की वैल्यू प्लस की वैल्यू कैंसिल, आंसर क्या आ गया 0। इसका मतलब क्या हो गया, ये तीनों एल्टीट्यूड बच्चों हमारे पास एल्टीट्यूड क्या आ गया, हमारे पास एल्टीट्यूड आर कंकरेंट है बच्चों हमारे पास। क्या बच्चों हमारे पास है कंकरेंट। कंकरेंट का मतलब क्या बच्चों, ये एक ही पॉइंट पर क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। तो बच्चों और इसके अलावा बच्चों हमने इंटरसेक्शन पॉइंट भी मालूम करना है इस क्वेश्चन के अंदर, फाइंड करें। बच्चों ये इस बात को तो हमने शो करना था, फिर उसके बाद हमने फाइंड करना था इसका इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट भी मालूम करना है। अब क्या करेंगे बच्चों, इन दो लाइनों को हल कर लेंगे। इन तीनों लाइन में से ना कोई दो लाइन हम ले लेंगे। हम लाइन नंबर 2 ले लेंगे, -x प्लस का 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। इसी तरह बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 5 का जो है, ये क्वेश्चन नंबर 5x प्लस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। बच्चों ये दोनों लाइन का हमने क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन पॉइंट। इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमने इन दोनों को जमा माइनस करना होता है। जमा माइनस करने के लिए या तो बच्चों x का अददी सर बराबर होना चाहिए या y का। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 1 के साथ, माइनस का 5x हो गया, 5 दूनी 10y और माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों क्या करेंगे, इक्वेशन इस इक्वेशन का नाम 3 दे देंगे। इक्वेशन एडिंग बाय इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, 5x प्लस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, माइनस 5x प्लस 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो बच्चे प्लस माइनस कैंसिल, 11y माइनस का 13 इज इक्वल टू 0। 11y ये माइनस का 13 प्लस का 13, 11 मल्टीप्लाई इस तरफ आके 11 क्या हो जाएगा, डिवाइड, किसकी वैल्यू आ गई, y की। अब क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, x की आ जाएगी, पुट इन इक्वेशन 1 के अंदर
माइनस एक्स इसी तरह आ गया, 2 आ गया, वाई की वैल्यू 13/11, ये -2 आ गया इज इक्वल टू 0। माइनस बच्चों ये माइनस का एक्स है, उस तरफ आके क्या 13 दूना 26/11 माइनस का 2, ये बच्चों माइनस का एक्स उस तरफ आके प्लस का एक्स हो गया। इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना बनेगा 11, 11 के साथ कैंसिल, 26 आ गया, 11 दूना 22 इज इक्वल टू एक्स। 26 में से माइनस करेंगे 11, हमारे पास बचेगा 4/11 इज इक्वल टू एक्स। बच्चों ये एक्स की वैल्यू आ गई, हमने क्या लिखना था, इंटरसेक्शन पॉइंट। बच्चों इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हमारे पास 4/11 और y की वैल्यू 13/11। तो बच्चों ये क्या था हमारा फाइनल आंसर। तो बच्चों जो सा क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है वो हमने एक्सरसाइज के, बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों ये आपने एक्सरसाइज की हुई है 8.4 का, आपने क्वेश्चन नंबर देखना है 5, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों ने खुद करना है, ये मैंने पहले करवा दिया है। एक्सरसाइज 8.4 के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 आपने 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 देख लेना, वो आपका क्वेश्चन नंबर 6 होगा 8.5 का। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना। अल्लाह हाफिज़।